हन्ना उस वक्त तक दुख से रहती थी और वो अच्छी तरह खाना भी नहीं खाती थी। क्यों ऐसा? और उसकी होने वाली बदनामी और दुखों से वो बहुत परेशान थी और बहुत ज़्यादा। खुदा जवाब देता है ये मालूम है, इसलिए वो दुआ करने के लिए आती थी और इसीलिए खुदा की हुजूरी में भी आती थी। लेकिन उसकी ज़िंदगी में दुनिया की बातों को लेकर कोई कमी है, और वो क्या है, और उसको तकलीफ़ें और मायूसी की वजह से नहीं मालूम क्यों और उसको ख्यालात आते थे, गमज़दा रहती थी और वो अच्छी तरह खाना नहीं खाती थी, वो गमों में घिरी रहती थी। और लेकिन जब उनसे खुदा ने जब अपने खादिम की मार्फत बातें की, वो बात हन्ना के दिल में ईमान को पैदा कर दी और हन्ना के दिल में मानो एक अच्छा बीज बोया गया और मेरा खुदा मुझे यकीनन ही जवाब देगा। और उस तरह का भरोसा जब वो अपने दिल में रखी, तब क्या किया? रोना बंद कर दी। और उसने क्या किया? ख्यालात करना बंद कर दिया और क्या किया? खाना खाना शुरू कर दिया। और अब उसका चेहरा देखने पर क्या दिखता है? और खामोश लगता है। उसका चेहरा देखने पर क्या नजर आता है? और वो बड़ा बेखौफ रहती है, ऐसा लगता है। और उसका चेहरा देखने से क्या लगता है? वो बड़ी खुश नजर आती है। खुदा मेरी दुआओं का जवाब दे रहा है और इस तरह का यकीन उसके चेहरे पर नजर आता है। सुन रहे हैं क्या? आप और मैं जब उस तरह का चेहरा हम खुदा को अगर दिखाते हैं, खुदा उसके कामों को वो तुम्हारी जिंदगी में शुरू करता है। इस सच्चाई को कभी नहीं भूलना। और हमारी जिंदगी में खुदा ने हमारे लिए जो कुछ रखा है उसे हासिल करना है। और गौर से सुनिए, पहली बार खुदा तुम्हारा चेहरा देखता है। मेरी बातें आपको समझ आ रही हैं क्या? आप जिन दुआओं को करते हैं उनको खुदा उसका जवाब देने से पहले वो तुम्हारे चेहरे को देखता है। और वो चेहरा अगर रोने की तरह दिखता है तो अरे ये क्या है, अभी वक्त नहीं आया। हाँ, अभी वक्त नहीं आया इसके लिए जवाब देने के लिए। और इस तरह के चेहरा बनाने से कोई फायदा नहीं है। और रात को ही जवाब देने के लिए खुदा ने तुम्हारे चेहरे को जब देखा तो भाई रात को ही रोया था मैं। अरे क्या उस वक्त देखा था? रात में रोने पर क्या करेंगे? आपको याद है क्या, उस दिन हजरत ईसा मसीह नाव में तकिए का सहारा लेकर वो आराम कर रहे थे और शागिर्द नाव को चला रहे थे और इस दरमियान लहरें उठते हुए और नाव वो हिचकोले खाने लगी और डावाडोल होने से नाव के पलटने के हालात पैदा हो गए। और तब हमको क्या करना चाहिए? हजरत ईसा मसीह को बताएं, उतना ही है ना? और उतना ही है ना? लेकिन उन लोगों ने वही किया। क्या किया? और पानी में नाव इधर उधर हिलने से और लहरें उस पर टकराने से, और तब कहते हैं हम नाश होने पर हैं। आखिर क्या किया उन लोगों ने? दुआ की ना उन लोगों ने, खुदा को ही पुकारा ना, और नाश हो रहे कहते हैं। और कहता है कि नाव हिल रही है, कहते हैं लहरें बढ़ रही हैं और हम मुसीबतों में जा रहे हैं। और इसलिए उन्होंने क्या किया? हे रब्बी, नाश होने पर हैं। और इस तरह से गड़बड़ी में हजरत ईसा मसीह को नींद से जगाया। और तब हजरत ईसा मसीह ने देखा कि चारों तरफ से लहरें बढ़ रही हैं। और तब हजरत ईसा मसीह ने क्या फरमाया? सही वक्त पर जगाया, ऐसा कहा क्या? ऐसा बोला क्या? बताइए। अच्छा हुआ तुमने देर नहीं की। ऐसा आपने फरमाया क्या? और मेरे जैसा शख्स तो वैसा ही बोलने वाला था। और क्या फरमाया? आप ही बताइए। और क्यों बात नहीं कर रहे हैं? उन्होंने शागिर्दों की तरफ देखा, चेहरा उतरा हुआ है। एक और शागिर्द को देखा, पूरा चेहरा। और जब चेहरों को देखा तो डर और खौफ से भर गए हैं। और वो सबके चेहरों को देखते हैं, उस पर फिक्र है, उस पर खौफ भरा हुआ है। और चारों तरफ देखते हैं तो समुद्र की लहरें हैं और इनके चेहरों पर खौफ छाया हुआ है। और तब आपने ऐसा फरमाया कि तुमने मुझे वक्त पर जगाया है। कम ईमान वालों, उनको खिताब दिया। हाँ, कौन सा खिताब? खिताब ऐसा कमजोर ईमान वालों,
अरे ये क्या खुदावन, तकलीफ आई ना, और लहरें हमारे ऊपर गिर रही हैं, हम मर जाएंगे इस खौफ से आपको हमने उठाया और आप हमें डांटते हैं। यानी नाव अगर डूब जाती तो मर जाते क्या? क्या हो सकता था? मैं हूं ना उस नाव में, उस नाव में मैं हूं ना। मैं जहां पर रहता हूं वहां पर मौत नहीं रहती है। तालियां बजाए। लेकिन आपको एक बात मालूम है, आपको ये मालूम है क्या, इंजील मुकद्दस को जब आप शुरू से आखिर तक जब आप पढ़ते हैं तो हजरत ईसा मसीह वो जहां रहते थे और वहां पर मौत नहीं है। आप चाहें तो देख लें, आप कभी भी देख लीजिए, जहां पर हजरत ईसा मसीह है वहां मौत नहीं है। याइर की बेटी मर गई है और ये खबर दी गई थी। याइर का भरोसा टूट चुका था क्योंकि लोगों ने कहा कि तेरी बेटी मर गई है। सुनो, रुको याइर, डरो मत। और वो कहते कि खुदावन वो मर गई है। उन्होंने फरमाया मत डर, ईमान रख, मेरी बात मान और मेरे साथ चल। हजरत ईसा मसीह याइर के घर में जाते हैं और उस छोटी लड़की को देखकर बेटी उठ, ऐसा आपने फरमाया, और वो लड़की उठ गई। क्यों ऐसा? ऐसा क्यों? ये खुदावन जिंदगी को देने वाले के सामने मौत टिक नहीं सकती। आपको सिर्फ मैंने एक तमसील बताई कि हजरत ईसा अल मसीह जहां कहीं भी रहें, जिंदगी वापस मिल जाए। आप चाहें तो आजमा लें। और कहां पर रखा है लाजर को? देखिए, वो उस पत्थर की कब्र में रखा है, चलो जाएंगे वहां। लेकिन बीच में उसकी बहन आ जाती है। कौन सी बहन? मार्था बहन। और कहती है खुदावन उसको मारकर 4 दिन हो गए हैं, अब तो उसमें से बदबू निकलती होगी। मार्था, हे मार्था, और आप हजरत ने फरमाया अगर तू ईमान रखेगी तो खुदा के जलाल को देखेगी। और तब हजरत ईसा मसीह उस कब्र की तरफ गए और तब उन्होंने कहा कि उस पत्थर को हटाओ। लोगों ने पत्थर को हटाया। हे लाजर बाहर निकला। क्या हुआ? वो मर गया था लाजर, और मरा हुआ लाजर चलते हुए बाहर आया। और हमारा खुदा कितना कामिल है ना। और हजरत ईसा मसीह उस रास्ते से आ रहे हैं और लोग एक जनाजे को दूसरी तरफ से ला रहे हैं। हजरत ईसा मसीह सामने से आ रहे हैं, वो जनाजा दूसरी तरफ से आ रहा है। मैं जानना चाहता हूं, और ये जनाजा हजरत ईसा मसीह को पार करके आगे निकलेगा क्या? आगे निकल पाएगा क्या? और उस दिन वैसे ही हुआ। एक तरफ से जनाजा आ रहा है, दूसरी तरफ से हजरत ईसा मसीह आ रहे हैं। और वो माँ बड़ी रो रही है, हे जिंदगी देने वाले। हाँ, और जिंदगी देने वाले को पार करके क्या जनाजा जा सकता है? और वहां तक आने के बाद हजरत ईसा मसीह ने जनाजे को छू दिया और वो लड़का जो मर गया था वो जिंदा हो गया है। आप लोग खुदा के कलाम को गौर से पढ़िए। हजरत ईसा मसीह ने कभी भी किसी जनाजे में शिरकत नहीं की। मेरी बात आपको समझ आई क्या? अपने आप को जाहिर करने वाले खुदावन खुदा ने कभी भी किसी जनाजे में शिरकत नहीं की। और ऐसा क्यों? क्योंकि वो जहां है वहां पर मौत में पड़े रहने वाले भी उठकर बैठ गए हैं। इसलिए अब हजरत ईसा नाव में रहने से शागिर्द कहते हैं रब्बी हम नाश हो रहे हैं। क्यों नाश हो रहे हैं जबकि हजरत ईसा तो हैं? उन्हें क्या नहीं है? इसलिए हजरत ईसा ने उठने के फौरन बाद उन्हें डांटा। वो कहते कमजोर ईमान वालों, तुम्हारा ईमान कहां गया? मैं जहां रहता हूं वहां पर मौत नहीं रहती, और मैं जहां पर रहूं वहां इत्मीनान होता। उतनी समझ नहीं है क्या तुम्हें? तुम क्यों डर गए? और उनके चेहरों पर जब हजरत ईसा मसीह ने उस फिक्र और मायूसी को देखा तो उन्होंने उनको डांटना बंद नहीं किया। और हाँ, हजरत ईसा मसीह ने उनको डांटना लाजमी समझा। और चेहरे पर मायूसी मत दिखाइए। आप समझे क्या मेरी बात? और खुदा की मौजूदगी में आने पर हमारे चेहरे को देखने से खुदा को खुशी होनी चाहिए। इसका मतलब है मेरे लोगों को मेरे पर कितना भरोसा है और मेरी बेटी को मुझ पर कितना भरोसा है।
और ये हमारे चेहरों से दिखाना है। और तभी से हन्ना और उसने मायूस रहना छोड़ दिया और उसने भूखा रहना छोड़ दिया है। और अगले साल ही उसको जवाब मिल गया और अगली बात अगली आयत में ही जवाब मिल गया है। दूसरी बात, नबूकदनेस्सर, हमें किसी भी बात की फिक्र नहीं है और तू क्या हमें ले जाकर उस धधकती हुई आग में डाल देगा, इसका हमें खौफ नहीं है, फिक्र नहीं है। क्यों, आपको मालूम है क्या? क्योंकि हमारा खुदा वो कोई इंसान नहीं है और तुम आग में भी अगर डाल दो तो उस धधकती हुई आग में से बचाने के लिए हमारा खुदा कुव्वत रखता है। और ये भरोसा उन्होंने बिना किसी फिक्र के किया है। भाइयों और बहनों, फिक्र करना भी एक गुनाह है, ये मत भूलिए। और फिक्र करना ये बड़ा गुनाह है, मत भूलिए। खुदा की मौजूदगी में हमें आंसू बहाना है। ना बदलने वाले शौहर के लिए खुदा के सामने आंसू बहाना है और ना बदलने वाली बीवी के लिए हमें आंसू बहाना है और नाश होने वाले लोगों के लिए जिम्मेदार बनकर दुआ करना है और रोना ये एक अलग बात है। लेकिन मुझे जवाब नहीं मिल रहा है ये सोचकर, और मैं कितना इंतजार कर रहा हूं और जिसकी उम्मीद लगाई है वो अभी तक हासिल नहीं कर पाया हूं। और इस तरह से खुदा के लिए अपने ईमान को कमज़ोर करके या फिर उस पर पूरा अकीदा ना रखकर, हाँ, डर को देखा है, खौफ ज़दा रहते देखा है, ये बातें आपको उलझाएंगी और वो फिक्र को, उन परेशानियों को, यानी खुदा पर जो तुम्हारा शक है और खुदा पर तू अकीदा रखने वाला जितना तुझे ईमान होना चाहिए उतना ना होने पर ही और तेरे अंदर जो खौफ है वो तुझे तकलीफ में डाले। और इसलिए हमारी जिंदगी में होने वाले मौजिज़े और बड़े कामों को हम नहीं देख पा रहे हैं। क्यों? कि खुदा पर जितना एतकाद हमको होना चाहिए हम उतना नहीं कर रहे हैं। और फिजूल में डरते रहना, फिजूल में फिक्र करना और फिजूल परेशान होना, और इन बातों की वजह से ही हमारी जिंदगी में और जो मिलना है उसको नहीं पा रहे हैं। हन्ना वो कैसी माँ है मालूम है, और उसने एक बड़ी अच्छी तालीम को सीखा। वो क्या है? और ये सच ही है। और मेरे औलाद नहीं है, शादी बहुत पहले हुई और उसको ये मालूम हो गया कि कमी मेरे शौहर में नहीं है लेकिन मुझ में है। ये हमें कैसे मालूम हुआ? क्या वे हॉस्पिटल में जाकर जांच कराए थे? नहीं, अपनी दूसरी बीबी से उसको औलादें हुई थीं और इसलिए मेरे शौहर को उसकी दूसरी बीवी से औलादें हुई हैं तो उसके अंदर कोई भी कमी नहीं है, और कमी अगर है तो वो मेरे जिस्म में ही है। और गौर करें, उस दिन हन्ना, उसे मालूम है कमी कहाँ पर है और किस में है, लेकिन खुदा पर ईमान रखी और भरोसा रखी। और इतना ही नहीं, लेकिन इस ईमान को पकड़कर उसने दुखी होना और फिक्र करना ये सब कुछ छोड़ दिया। और जब उसने परेशान होना और फिक्र करना ये छोड़ दिया है और उसकी जिंदगी में खुदा ने जो छिपा कर रखी थी उस नेमत को, उस बड़ी बरकत को उसने अपनी आंखों से देखना शुरू कर दिया। और यही कह रहा हूं, आज हमें अपनी जिंदगी में उसको सीखना है। किसे सीखना है? और वो अपने आप को देखने पर मायूस होती है कि देखिए मेरा शौहर तो अच्छा है और उसकी दूसरी बीवी भी तंदुरुस्त है और उससे औलादें हुई और मेरे शौहर की मार्फत औलादें नहीं हुई, इसका मतलब मेरी सेहत ठीक नहीं है और उसमें कोई कमी है शायद। और अपने आप को देखने पर वो मायूसी, और उस घर में अच्छी तरह से बच्चे चलते फिरते हैं लेकिन इस घर में नहीं घूम रहे, और अपने चारों तरफ देखने पर मायूसी, और सबकी गोद में बच्चे हैं और सिर्फ मेरी गोद में बच्चे नहीं हैं, अपने आप को देखने पर मायूस होती है। और इन तमाम बातों के बीच में एक दिन हन्ना, उसने खुदा की बात को अपने जीवन में कबूल किया और वो इस पर ईमान लाई। ख्याल करते रहना, फिक्र ज़दा होना और मायूस होना छोड़ दिया है। और जब उसने छोड़ दिया है और तभी खुदा के उस मौजज़े को आंखों से देख पाई, उसने देखा। और वो आज किस तरह की माँ है मैं आपको बताता हूं। अपने चारों तरफ के हालात को देखकर
परेशान होने वाली माँ नहीं है। और वो ये सब देखकर अब रोने वाली नहीं थी। हाँ, एक वक्त पर वो थी और वो अपने आप को देखकर एक रोने वाली औरत ही है, लेकिन ये 18वीं आयत से नहीं। और वो अपनी रूहानी जिंदगी में एक सीढ़ी चढ़ पाई, एक ऊंची सीढ़ी। हन्ना ये किस तरह की माँ है और उसकी रूहानी जिंदगी कैसी है और वो किस तरह से अपनी जिंदगी में, और जवाब नहीं मिलेगा। वो इस तरह के माहौल के बीच में उसने एक अच्छा जवाब पाया है। आपने सुना है ना, हमारी जिंदगी में भी और खुदा ने रखी हुई उन तमाम नेमतों को हमें हासिल करना है, और कैसे वाली दिल के उन हालातों को किस तरह से, और ईमान को, और किस तरह की रूहानियत को, और किस तरह के चाल चलन को हमें खुदा को दिखाना है। आज खुदा ने आपसे बातें की हैं क्या? तो इस तरह का ईमान, इस तरह की रूहानियत और इस तरह की इंसानियत और इस तरह का चाल चलन हमको दिखाने के लिए हम खुदा से मदद को मांगेंगे क्या? और खुदावन जवाब देखें तो मेरे ईमान में कोई भी कमजोरी आपको नजर ना आए, और जब आप मुझे देखें तो, और रोते हुए चेहरे की मानिंद एक कमजोर ईमान वाला मुझे दिखने की जरूरत नहीं है। और जब आप मुझे देखें तो मैं सोचते रहने वाला या दुखी होने वाला। और कितने दिन इस तरह से मायूस हताश रहने वाले शख्स की तरह चेहरे पर तमाम झुर्रियों को भरकर रहने से आपकी नजरों में ये सब दिखने की जरूरत नहीं है। और तुम्हारे पास नौकरी नहीं है, फिर भी क्यों इतनी तसल्ली? और क्यों कहें तो खुदा जरूर मुझे देगा इसलिए। और तुम्हारे पास औलाद नहीं है, फिर भी इतना इत्मीनान क्यों? क्योंकि खुदा एक दिन हमें जरूर देगा इसलिए। क्यों कुछ नहीं सोचते आप? और क्यों फिक्र नहीं करते तुम? मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरा खुदावंद मुझे सही वक्त पर औलाद बख्शेगा, और सही वक्त पर मुझे क्या जरूरत है वो मुझे देगा। मुझे क्यों डरना है? मुझे क्यों परेशान होना है? मुझे क्यों खौफजदा रहना है? और मुझे क्यों डरना है? मुझे सहमा हुआ क्यों रहना है? इनकी जरूरत नहीं है। भाइयों और बहनों, आपको देखने वाले, और किसी ने पूछा क्या, कभी किसी ने कहा क्या, भाई आपको क्यों इतना इत्मीनान है? और कहाँ से मिला आपको ये इत्मीनान? बहन, आपको ये तसल्ली कहाँ से मिलती है? और आपकी जगह पर अगर कोई दूसरा होता तो यकीनन ही वो खत्म होने वाला था, और यकीनन वो गिरने पर होगा। लेकिन आपको कहाँ से मिली तसल्ली? ये खुदा पर इत्मीनान करने से आया, और खुदा के ऊपर एतकाद से आया। भाइयों और बहनों, आप सुकून से जिंदगी बसर करें, और ये सुकून खुदा पर ईमान रखने से मिलता है, और खुदा पर ईमान रखने से मिलता है। और तब तक हन्ना और तकलीफों से, शर्म से और बड़े ख्यालातों से गुजर रही थी। लेकिन उस दिन पहला शमूएल की किताब 1 बाब 18वीं आयत में हमने देखा, और खुदा ने जब अपने खादिम के मार्फत बातें की, तब से अब तक और परेशानी से रहना छोड़ दिया है। खुदा आज अगर आपसे अपने खादिम की मार्फत बातें कर रहा है तो तुम दुखों में रहना छोड़ देते हो क्या? और चेहरे को रुआसा बनाना छोड़ देते हो क्या? और बुरे ख्यालात छोड़ देते हो क्या? मायूस होना छोड़ देते हो क्या? और फिक्र करना छोड़ देते हो क्या? ये सच है। तुम कितनी भी कोशिश करो, लेकिन वो कोशिश नाकामयाब होने पर एक मायूसी आती है, और ये आम बात है कि तुम मायूस हो सकते हो। लेकिन भाइयों और बहनों, और तुम्हें खुदा पर यकीन रखने से, उसमें बने रहने से, और तुम्हारा दुख, तुम्हारे ख्यालात तुम्हारे चेहरे पर बिल्कुल नजर नहीं आएंगे। क्यों ऐसे? क्योंकि मेरे खुदा को सब कुछ मालूम है, और वो खुदा सब कुछ देख रहा है। एक सही वक्त पर मुझे जवाब देगा, जवाब देता है, और सही वक्त पर वो हमें जवाब देता है। उस दिन शद्रक, मेशक और अबेदनगो चेहरे पर कोई फिक्र नहीं है,
और डर नहीं है, खौफ नहीं है, कोई परेशानी का सबब नहीं है। क्यों ऐसे? हलाक होने के वक्त में भी इतना ज्यादा भरोसा है। हन्ना ने रोना और परेशान होना छोड़ दिया है, उसने भूखा रहना छोड़ दिया है, और अब उसके चेहरे को देखने पर एक नूर नजर आता है, उस पर तसल्ली है। उसकी वजह, उसने पूरी तरह से खुदा पर यकीन किया और खुदा उसको जवाब देगा, उसको ये पूरा यकीन है। और आज इस तरह के यकीन, ईमान और भरोसे के रखते हुए आप कहाँ पर हैं? और सही वक्त पर खुदा तुम्हें जवाब देगा इस ईमान को रखते हुए। और आज यहाँ से आप बड़ी तसल्ली से भरकर जाएंगे क्या, एक माँ की तरह? हन्ना उस दिन जो उसने अपने ईमान को मुकम्मल किया, फिर कितना ही इत्मीनान से उसने फैसला किया। आप जानते हैं, कोई माँ ऐसा फैसला नहीं कर सकती, कोई बाप ऐसा फैसला नहीं करेगा। और उस तरह का फैसला उस माँ ने उसके बाद ले पाई। और उतनी तसल्ली उसको कहाँ से मिली? यहाँ से ही कि देखिए, मेरा खुदा तो है, मेरा खुदा देख रहा है, उसको सब कुछ मालूम है। और इस भरोसे से ही उस दिन दूसरी सीढ़ी चढ़ने के लिए हन्ना को मदद मिली। आज खुदा ने आपसे बातें की हैं क्या? ख्यालों में ना रहकर, फिक्र ना करके, परेशान ना होकर, खुदा के फर्जंद की मानिंद उस पर पूरा भरोसा रखने पर, और चाहे कुछ भी हो जाए बड़े बेखौफ तरह से खुदा में बने रहकर जीने के लिए, और अब से गलत ख्यालात से भरना और दुखी होना छोड़कर, और खुदा के साथ उम्मीद में बने रहकर आप जिंदगी को बसर करने के लिए तैयार हैं। अपने हाथों को दिखाएं। हमारे पाक और मन की बातों को जानने वाले प्यारे खुदावंद खुदा, शुक्र करते हैं खुदा, हन्ना अपनी ज़िंदगी में जो भी उम्मीद वो रखी थी, खुदावन उम्मीद की हुई बातों को फौरन जवाब ना मिलने पर भी उसने आपकी हुजूरी में आना बंद नहीं किया। और वो आपकी हुजूरी में आती थी, वो दुआ करती थी और जानती थी कि आप जवाब दोगे, और उस तरह से वो ईमान रखती थी। ऐ खुदावन, हम भी हमारी ज़िंदगी में फौरन जवाब नहीं आया है सोचकर, उम्मीद रखने और दुआ करने पर भी, और जवाब मिलने में देर हो जाने पर हम आपसे नाराज़ होते हैं, और फिर आपकी हुजूरी में हम जाना पसंद नहीं करते। खुदा, हम परेशान और तकलीफ़ ज़दा होते हुए और मायूस अगर हम रहते हैं तो मानो हम ये कहना चाहते हैं कि खुदा के लिए मुमकिन नहीं है, और इसलिए हम तड़फते हैं। लेकिन जब हम अपने दिलों में उस बड़े पुख्ता ईमान से हम अपने चेहरे पर उस इत्मीनान और तसल्ली को दिखाते हैं, उस इत्मीनान को दिखाते हैं, तभी तो आप हमारे साथ खड़े रहकर जो भी मौजज़े करने हैं वो करते हैं। खुदावन, आप मौजज़े करते हैं और अपनी बातों को हमारे दिल में बो देते हैं, और उस ईमान के बीज को हमारे दिल में बोने पर उस मौजज़े को अपनी आंखों से हम देखते हैं। ऐ खुदावन, हम चाहते हैं कि उस तरह का ईमान, उस तरह का भरोसा मुझे और हम सबको इस तरह का ईमान अता फरमाए, ईसा मसीह के वसीले, आमीन। हमारा पता कलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कोकटपल्ली, हैदराबाद 72।